कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, मां अपने ही सगे दो बेटों का तलाक कराने में जुटी। आपको बताते चले पूरा मामला चकेरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत अहरवा चौकी के समीप सदानंद नगर हरजिंदर नगर कानपुर का है। प्रार्थनी ने बताया कि मेरा विवाह 1/12/2020 को रीति रिवाज के साथ श्री जितेंद्र सिंह के पुत्र स्वर्गीय महेश सिंह के साथ संपन्न हुई थी। विवाह के कुछ समय बाद मेरे पति जितेंद्र सिंह साथ श्रीमती देवरती व जेठ डब्लू उर्फ रविंद्र जो कि पीएससी में कार्यरत हैं। मेरे पति मायके से 5 लाख रुपए व छोटी कार लाने हेतु मानसिक एवं शारीरिक व आर्थिक रूप से परेशान करने लगे, जिसकी सूचना मैंने अपने माता पिता को बताया तो मेरे माता पिता ससुराल वालों को समझाने का काफ़ी प्रयास किया, परंतु मेरे ससुराल वाले नहीं माने। उन्हीं ने बताया कि मेरे जेठ अवधेश सिंह मेरे साथ छेड़छाड़ी की, जिसका मैंने विरोध किया तो मुझे जान से मारने की धमकी दे डाली। उन्हीं ने बताया कि 28/11/2022 को मेरे पति सास ताला बंद करके कहीं स्वयं भाग गए। जब मैंने पुलिस को सूचना दी तो ताला खुलवाया, किंतु मेरे पास मेरे बच्चे को और मुझे खाने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। सारी घटना होने के बाद मैं लिखित प्रार्थना पत्र अपने चौकी पहुंची तो वहां से मुझे चकेरी थाना भेज दिया गया। मेरी कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही है, दर दर मैं भटक रही हूं। यूपी क्राइम अलर्ट से संवाददाता सुनील तिवारी की विशेष रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोशनी है। आपकी क्या समस्या है? मेरी यही समस्या है कि मेरे पति बिन बताए डिवोर्स दे रहे हैं। जब मैं मायके चली गई हूँ तो सर इन लोगों ने बात भी की है, लिवाने के लिए कहा तो लिवाने नहीं आए हैं। और सर जब मैं यहाँ आई हूँ तो मुझे पता चला कि ये डिवोर्स पड़ गया है। और जब आए दिन रोज बात करते थे और ये नहीं लगा कि इनके मन में कुछ ऐसा चल रहा है। जब यहाँ आई तो इन लोगों ने कहा कि नोटिस हम भेज दिए, नोटिस हम कोर्ट में बात करेंगे। मैं थाना गई तो थाने में कोई कार्रवाई ही नहीं हुई है। तो वहाँ से चली आई हूँ तो यहाँ पे मुझे गेट खुला पास कर मैं ऊपर सीधे चली गई। इन लोगों ने रात के बंद करके भाग गए मुझे। 2 दिन मैंने कैसे गुजारा, भूखा प्यासा बच्चा रो रहा था, मैं ही जानती हूँ सर। मुझे ये नहीं लगा कि उनका बच्चा है क्या नहीं है। 2 दिन मैंने कैसे गुजारा, बच्चा बिना दूध के 2 दिन तो मैंने रखा उसको, फिर भी मैं कर रही हूँ, कहीं नहीं गई हूँ। और जब भी मेरे पुलिस को लेके आ रहे थे, आए दिन मुझे परेशान कर रहे तो मैं गेट नहीं खोल रही थी। पुलिस भी आ रही तो आए दिन धमका रहे थे मुझे, फिर भी मैं कुछ गेट नहीं खोली। फिर इन्होंने पुलिस ने फोर्स किया, फिर मैंने गेट खोली, अपना सामान लेके चले गए। सर उन्होंने जब अपना सामान निकाल के ले गए तो मेरा भी तो जो बाप ने दिया है वो तो निकाल दो, फिर भी वो नहीं दे रहे हैं। पुलिस में रात को गई हूँ तो चौकी तो वहाँ भी हूँ, भगा दिया गया। कोई सुनवाई नहीं हो रही मेरी, ना रिपोर्ट अब लिखी गई है ना कुछ लिखी गई है। जैसा कि हमें सूत्रों के आधार पर पता चला है कि इसके पहले जो बड़े बेटे के थे उनका भी तलाक हुआ, दूसरे नंबर का भी हुआ था। ये कितने लोगों का तलाक आपकी सासू माँ ने करा चुके? पहले वाले जेठ का 2014 में हो गया था और फिर उनकी दूसरी शादी हो गई 2016 में। अब ये दोनों हमारे साथ 10 दिन का फर्क है, हमारे दोनों का ही चल रहा है। मेरी देवरानी को उसका भी केस चल रहा है। आपके देवरानी का क्या नाम है? मोहिनी, उसका भी चल रहा है, वो भी केस लड़ रही है। और सब मेरा भी मायके मुझे भेज दिया गया, वो भी चल रही है। सब मेरा ये नहीं समझ में आता कि हम 3 बहू कैसे गलत हो सकती, खाली वही सास ही अच्छी है। अब आपकी क्या मांग है? मेरी यही है कि मतलब मेरा खाना पानी व्यवस्था सब पति कर में, कहाँ तक मेरे बाप। आपका पति क्या करता है? टीचर है। किस चीज में? सरकारी है। कहाँ पे जाना है? वीरपुर में, घाटमपुर। अब आप क्या चाहती हैं हमारे चैनल के माध्यम से? मैं यही चाहती हूँ कि मुझे न्याय चाहिए। मेरे साथ बहुत गलत हुआ, बात भी कर रहे थे, फिर भी धोखाधड़ी से उन्होंने केस कर दिया। मुझे न्याय चाहिए कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, कि मेरी गलती भी ना बता डिवोर्स दे रहा है। मैंने एक भी उनसे कुछ शिकायत नहीं की है, फिर भी मुझे क्यों डिवोर्स दे रहा है। मुझे न्याय चाहिए बस। न मैं उन्हीं के साथ रहना चाहती हूँ, न मैं डिवोर्स दूँगी। दहेज 5 लाख मांग रहे हैं सर। क्या क्या कहा आपने? क्या क्या मांगा आपसे? शादी में आई थी तुरंत इन लोगों ने 5 लाख मांगा, तो मैंने कहा आए दिन में पापा से वो कह रहे थे कि 5 लाख दो पहले, फिर अंदर घुसा जाएगा। उन्होंने कहा कि ऐसे कह रहे हैं, कुछ दिन की बात टल जाएगी। मैंने पापा भी आके मुझे समझा गए, इनको भी समझा गए, भी बात टल गई। जब मैं प्रेग्नेंट हुई तो सर ये तक का बात आ गई कि लड़की होगी तो तुम्हें दोनों को अंदर मार डालेंगे सर। ये बात किसने बोली थी? मेरी सास मेरे पति ने। सास का नाम? देवरती। ठीक है। ये कह रहे थे कि तुम्हें बच्ची को और तुम्हें तो जान से यहीं पर मार देंगे, इन्हें घर से भगा देंगे। सर मैं यही टेंशन के सब बीमार रहने लगी थी, तो इन्होंने इसी बीच दोनों भाई की शादी हुई है।
इसी बीच में शादी हुई तो मैं शादी में जाने के लिए कह रही थी, तो इन्होंने कहा कि डॉक्टर ने मना किया है, अभी नहीं जा सकती। जब मेरी कंडीशन अच्छी नहीं थी सर, फिर भी इन्होंने वो क्यों मुझे काम करवाया, नौकरानी के जैसे व्यवहार किया, क्यों ऐसा कर रहे थे सर? जब मेरी कंडीशन अच्छी नहीं थी तो काम भी नहीं करवाना चाहिए। ठीक है भाई के यहाँ ना गई तो मैं काम भी ऐसे क्यों कर रहा? मारपीट सब कहा, इन्होंने कहा मारपीट की भी की, फिर भी मैं चुप रही। माँ के वालों को नहीं गई ना वो कुछ। सर जब मैं खुशी राजी मन से इनके यहाँ से चली गई हूँ, फिर भी इन्होंने बात की, आए दिन बात कर रहे थे, खूब अच्छे से कर रहे थे। मुझे ये नहीं लगा कि सर ये लोगों ने डिवोर्स डाल दिया है। आपको ये बात कब पता चला कि उन्होंने डिवोर्स डाला? यहाँ आई हूँ तब मुझे पता चला है। इसके पहले कहाँ थी आप? मैं टिंडवारी में थी। आपको 28 तारीख को ही आने का क्या कारण था जो आप 28 तारीख को ही थे? एनिवर्सरी थी 1 दिसंबर को, इसलिए मैं खुशी के मारे आई थी कि उनके लिए वो खुश हो जाएंगे देखे बच्चे को, इसलिए आई थी मैं। ओके। मैं बांदा जिला का टिंडवारी से रहने वाला हूँ। मेरी बहन की शादी 1 दिसंबर 2020 को हुई थी। खिलाना नहीं है। मेरे शादी के बाद आए दिन ससुराल वाले परेशान करने लगे, कहीं दहेज का, कहीं घर के अन्य कामों को लेके मेरी बहन को परेशान करते गए। 1 साल 3 महीने हमने मैके नहीं बुलाए। मेरे जो जीजा हैं वो सरकारी टीचर हैं, उनकी माँ जो है एक सरकारी पेंशन पाती हैं, इसके बावजूद भी मेरे बहन को खाने पीने को प्रताड़ित कर रहे हैं। मेरी बहन 28 नवंबर 2022 को आई थी। यहाँ इन्होंने सीधे कोर्ट से मिलना, कोर्ट से ही दरवाज़ा खुलवाना। कोर्ट से दरवाज़ा हम लोग चौकी गए, चौकी में वहाँ सर बैठे रहे, सुनील सर के उस दिन सुनील सर बैठे रहे थे 28 तारीख को। उनसे कहा, उन्होंने फ़ोन करके बुलवाया। फ़ोन करके बुलाया, सास ने वही ड्रामेबाजी करके वो बेहोश का नाटक, क्योंकि सीनियर सिटीजन से हैं तो हम लोग कुछ नहीं बोले। मेरी बहन ने बोला कि मतलब आप माँ को पहले अस्पताल ले जाइए, बाद में। हम जब वहाँ से घर अपना बैग लेने आए तो यहाँ माँ घर में अंदर थी। हम लोग, मेरी बहन ने घर के अंदर घुस गई, और जब घर के अंदर घुस गई तो मेरी बहन को और मेरे 9 माह के भांजे को घर के अंदर बंद करके ये कहीं भाग गए। इसके बाद फिर हमने वहाँ सर 112 में फ़ोन किया, और इसके बाद हम 1090 से मदद मांगी। उन्होंने आके कहा कि जो नंबर अपना दे के गए, कहा कि किसी प्रकार की समस्या हो बताना। हम तो अगले दिन 29 तारीख को हम सर गए विजय दर्शन शर्मा के पास, उनसे कहा कि सर हमारी FIR ये करिए। तो सर बोले कि सर बोल रहे थे कि आप वहाँ इंस्पेक्टर के पास, इंस्पेक्टर गए, इंस्पेक्टर के पास गए। इंस्पेक्टर ने कहा कि सर आप विजय दर्शन के पास फिर भेजा। वहाँ भेजने के बाद सर हम वहाँ गए, हमारी कोई सुनवाई नहीं। इसके बाद बहन रहेंगे। इसके बाद मैं बांदा चला गया। मेरी बहन वहाँ भूखे बच्चे के साथ है, किसी तरीके से दूध का मैंने करती रही। मैंने फिर अपनी छोटी बहन को बुला के फिर रखा, और फिर इसके बाद हम लोग थाना में 3-4 दिन परेशान होते रहे, कोई हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। इसके बाद विजय दर्शन शर्मा ने हमें बुलाया और उनके ससुराल वालों को बुलाया और बुला के समझौता कराया। उन्होंने कहा कि इन्हीं के माँ का मकान है, आप इनके मकान में हक नहीं जता सकते। तो हमने कहा कि बहू भी इसी शादी हो के आई है, तो क्या बहू को आप निकाल सकते हैं? आप लीगल बात करिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, बहू भी नहीं निकलेगी, हमें खाली सामान पर निकालना है। सामान के लिए आई और घर में बदतमीजी से इन्होंने पेश किया। पुलिस मौजूद थी। पुलिस ने जहाँ तक हमारा तीनों मतलब भाई का और दोनों बहनों का मोबाइल भी छीन लिया। जब मुझे अरविंद सर थे तो मुझे सीधे वहाँ से भगा दिया क्योंकि कह रहे थे RPF पैलेस के पास रहना। मेरी बहनों को ऊपर चढ़ा दिया। इसके बाद जो घर के अंदर हुआ उसका कुछ पता नहीं क्या क्या निकाला, लेकिन सर एक लिस्ट थी जिसमें मेरी बहन का जेवर और उनके जो पर्सनल चीज़ें वो सब लेके गए और पूरा कपड़ा भर के कहीं चले गए। इसके बाद मैं सर के पास गए। सर उन्होंने अपना सामान तो ले लिया क्योंकि उनकी माँ का कमाया हुआ, क्योंकि मेरे बहन को कुछ भी खाने तक का नहीं दिया, पानी पीने तक का नहीं दिया, कोई सुविधाएं नहीं दी। मैंने कहा कि मेरी बहन मेरे बच्चे को कम से कम कर दीजिए। हमने गैस सिलेंडर चूल्हा, वो भी उसके देवर राजेंद्र ने बोला कि मतलब वो मेरी माँ के नाम है, वो भी नहीं दे सकते। तो सर सब कुछ माँ का है, तो जो हमने भी दिया है तो वो हमारा क्यों नहीं लौटा रहे हैं? हम आपके बहन के साथ इतना बड़ा अत्याचार हो रहा था, पुलिस प्रशासन ने अभी तक आपकी क्या मदद करी? सर हमारी पुलिस प्रशासन ने आज तक, अभी 10 दिन हो गए, हमारी कोई मदद नहीं कर रहा है। हम भटके फिर रहे हैं। आपकी FIR दर्ज हुई या नहीं? हमारी FIR जब आप FIR दर्ज कराने के लिए जाते तो आपको क्या कहकर लौटार दिया जाता है? जब जाते हैं तो सरता यादव सिंह है तो वो धमकी दे रही हैं कि उनके बड़े भाई PWD में है, एक PSC में, उनके बाप इसी थाने से रिटायरमेंट लिया है,
इसी तरीके की धमकी में आप वहीं से तिनवारी जाइए, तिनवारी से मुकदमा लगाएं। सर मैं तिनवारी से इस बच्चे को लेके जाऊंगा तो सर घर से निकालने की कोशिश की जा रही है। घर यहाँ से निकल जाएंगे सर, कोई सुनवाई नहीं होगा। कोर्ट का फैसला सर जब आएगा लेकिन सर ये लोग खुला घूमे रहे और धमकी ऊपर से जान से मारने की धमकी मुझे दे रहे हैं। राजेंद्र सिंह खुला धमकी मुझे जान से मारने। ये राजेंद्र सिंह है कौन? देवर है सर, इसका भी तलाक चल रहा है सर। छोटी वाली का 4 लड़कों में से 3 का तलाक, 2 का अपेंडिंग में चल रहा है और 1 का तलाक हो चुका है। 6 मार्च 2006 को शादी हुई थी, 14 में तलाक दिलाया है इन्होंने ज़बरदस्ती 8 लाख रुपए दे के, और 8 लाख रुपए दिया और दबाव बनाकर तलाक हुआ है। अब आप हमारे चैनल के माध्यम से आपकी क्या मांग है? मैं सर योगी जी से यही वो करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ सर कि हमारी मदद कीजिए। यहाँ सर इतना वो हो रहा है कि हम दौड़े मारे फिर रहे। एक महिला की एक 9 माह के बच्चे को जो रो रहा है भूख के मारे, 2 दिन बंद था, उसकी सुनवाई नहीं हो रही है। प्रशासन कुछ नहीं कर रही है सर।